आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज अपन 24 अक्टूबर का करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। और जैसे कि आप सभी लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप में बताया था कि वीकली करंट अफेयर करो, सभी को शॉर्टकट पसंद है जीवन में। तो अपन ठीक है, जो पेंडिंग है सितंबर वाला वो अपन वीकली करंट अफेयर से कर लेंगे। ठीक है, और अक्टूबर का भी जो पेंडिंग है वो भी वीकली से ही करना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना क्लास कैसी लगी। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है एचपी सक्सेस क्लासेस, सर्च करना, उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, और टॉपिक वाइज करंट अफेयर अभी भी पीओ में इसके लिए जल्दी स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, अभी तक जिन्होंने बजट वगैरह, बजट ओलंपिक ये सारी चीज़ें नहीं देखी है, जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है टॉपिक वाइज करंट अफेयर की, वो जाके जरूर देखें। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं जल्दी से, सारी चीज़ें जल्दी से कवर करेंगे अपन। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि अभी एक साइक्लोन फॉर्म हुआ है, उसका नाम है दाना। ठीक है, तो दाना नाम किसने रखा है? इस टाइप के क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते हैं। तो ये नाम रखा है कतर ने। ठीक है, ये किधर की तरफ फॉर्म हो रहा है ये भी ध्यान रखना है। ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल एंड इट इज लाइकली टू मूव नॉर्थ वेस्टवर्ड्स। ठीक है, और नॉर्थ वेस्टवर्ड बे ऑफ बंगाल की तरफ आ रहा है, नॉर्थ ओडिशा, वेस्ट बंगाल कोस्ट की तरफ, बिटवीन पुरी एंड सागर आइलैंड, इस तरफ आ रहा है। बस मेन चीज ये है कि नाम याद रखना है, दाना। दाना साइक्लोन का नाम किसने दिया? कतर। ठीक है, किधर की तरफ आ रहा है? बे ऑफ बंगाल की साइड। और इंडिया में बात करें तो नॉर्थ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इस तरफ। ठीक है, नाम किसने रखा है? कतर ने। ठीक है, अब बात करें इंडिया का। अभी कल ही अपन ने पढ़ा था इंडिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम कौन सी यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया है? तो अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर एक क्लाइमेट इंस्टीट्यूट है। किसके अंदर है वो? अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ से। और अभी एक और हरिकेन आया था, हरिकेन मिल्टन। मिल्टन मिल्टन ये कहाँ आया था? ये आया था अटलांटिक ओशियन में। अटलांटिक ओशियन में, ये फ्लोरिडा में आया था। फ्लोरिडा में अभी लैंडफॉल हुआ था इसका। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। द ग्रीन 5G इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय विच कंपनी इन पार्टनरशिप विद द भारती एयरटेल टू लॉन्च सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, लॉन्च नहीं आएगा, टू रिड्यूस कार्बन इमिशन। तो देखो, ग्रीन 5G इनिशिएटिव कौन सी कंपनी ने भारतीय एयरटेल के साथ मिलकर किया है, लॉन्च किया है, ताकि वो रिड्यूस करे कार्बन इमिशन? तो नोकिया ने। तो नोकिया और भारतीय एयरटेल इन्होंने मिलकर क्या लॉन्च किया है? ग्रीन 5G इनिशिएटिव। ग्रीन 5G इनिशिएटिव क्यों लॉन्च किया है? टू रिड्यूस द कार्बन इमिशन, कार्बन इमिशन को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, इससे, इस एमओयू से, जो ग्रीन 5G इनिशिएटिव है, इससे जो एयरटेल का है ना, ईयरली कार्बन इमिशन 143413 मेट्रिक टन ऑफ CO2 ये कम हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अभी बात करें समर्थक। कल ही अपन ने पढ़ा था समर्थक क्या है? समर्थक है मल्टीपर्पज व्हीकल। ठीक है, जिसको यार्ड नंबर 18001 भी नाम दिया है, INS इंडियन नेवल शिप समर्थक। इसको किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है लार्सन एंड ट्यूब्रो ने, तमिलनाडु में। ठीक है, उसके अलावा मास्टर कार्ड न्यूज में क्यों था? क्योंकि मास्टर कार्ड ने अभी सितंबर में ये बने पड़ा था, ग्रामोफोन के साथ एमओयू किया है। क्यों किया है? टू इनेबल इजी क्रेडिट एक्सेस टू 2 मिलियन फार्मर को इजीली क्रेडिट प्रोवाइड हो जाए, उसके लिए मास्टर कार्ड ने ग्रामोफोन के साथ एमओयू किया। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, कि वर्ल्ड साइड डे, जिसको वर्ल्ड आई डे भी बोलते हैं, वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं सेकंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब बस आपको ये याद रखना है इसकी थीम क्या है। वर्ल्ड साइड डे की थीम क्या है? थीम है चिल्ड्रन लव योर आइज। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि जो वर्ल्ड साइड डे है, इस डे को ऑर्गेनाइज कौन करवाता है, कोऑर्डिनेट करवाता है? इंटरनेशनल एजेंसी फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस, जो लंदन बेस्ड है, और दूसरा है WHO, ये दोनों मिलकर करवाते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी अपन ने देखा था अभी यूनाइटेड नेशन का डे ऑफ क्लीन एयर इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर
फॉर ब्लू स्काई। ये दिन कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 7 सितंबर को। इस दिन की थीम क्या थी? इन्वेस्ट इन ब्लू स्काई, इन्वेस्ट इन क्लीन एयर नाउ, सॉरी, इन्वेस्ट इन क्लीन एयर नाउ, क्लीन एयर नाउ, ये इसकी थीम थी। क्लियर हो गया? आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर बोल रहा है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 13 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर 4। इसकी थीम क्या है? एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर ए रेजिलियंट फ्यूचर, एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर ए रेजिलियंट फ्यूचर। तो 7 सितंबर को अभी अपन ने देखा था, कौन सा दिन मनाते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। उसकी थीम क्या है? इन्वेस्ट इन क्लीन एयर नाउ। ओके। और 13 अक्टूबर को मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। इसकी थीम एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर ए रेजिलियंट फ्यूचर। ठीक है। इसके अलावा इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाते हैं? लिटरेसी डे वो मनाएंगे 8 सितंबर को। ठीक है। इसकी थीम क्या थी? प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस, लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। ठीक है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को। डे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस बार ट्राई करूंगा एक कंपाइल वीडियो लाऊंगा जिसमें मई से लेके अपन ऑलमोस्ट अक्टूबर नवंबर तक के डेज कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप फाइनल राइफल पिस्टल शॉटगन, 3 इवेंट हुए राइफल पिस्टल शॉटगन, ये अभी कहाँ मनाया गया? कहाँ कहाँ हेल्ड हुआ है? ये इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF का वर्ल्ड कप हुआ है। तो ये हुआ है इंडिया में, दिल्ली के अंदर। ठीक है। इंडिया ने इसको सेकंड टाइम होस्ट किया है 2017 के बाद। ये भी एक तरीके का क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखो, इसमें मेडल टैली की बात करें तो इंडिया 9th नंबर पे है। इंडिया ने टोटल 4 मेडल जीते, 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज। नंबर 1 पे चाइना है। ठीक है। चाइना ने 8 मेडल जीते हैं, 5 गोल्ड 3 ब्रॉन्ज। नंबर 2 पे इटली है जिसने भी 5 मेडल जीते हैं। ठीक है। और जर्मनी है नंबर 3 पे जिसने 1 गोल्ड जीता है, 2 सिल्वर जीता है, 3 मेडल जीते हैं। ठीक है। मेन इंडिया और टॉप याद रखना है अपन को। टॉप पे चाइना है, 8 मेडल जीते हैं, इंडिया ने 4 मेडल जीते हैं, इंडिया 9th नंबर पे है। ठीक है। इसके अलावा इंडिया के 4 मेडल जीते, ये चारों लोगों ने जीते हैं। एक तो जीता है सोनम मास्कर ने। ठीक है। इन्होंने जीता है वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में, सिल्वर मेडल जीता है। विवान कपूर ने भी सिल्वर मेडल जीता है मेंस ट्रैप शॉटगन में। ठीक है। अखिल श्योरान, इन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अनंतजीत सिंह, इन्होंने जीता है मेंस स्किट इवेंट में, 43 पॉइंट मिले इनको, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो नाम याद रखना क्योंकि आगे चल के ये नाम कहीं ना कहीं काम आएंगे आपके। ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें पहला इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का रीजनल डेयरी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? रीजनल डेयरी कॉन्फ्रेंस फॉर एशिया पैसिफिक, ये हुई थी कोच्चि के अंदर। ठीक है। आईडीएफ का इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेल्जियम के अंदर, बेल्जियम ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। तो उसके अलावा बात करें 19th, अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, फोरम ऑन फॉरेस्ट। तो ये कहाँ हुई है फोरम ऑन फॉरेस्ट? ये हुई है न्यूयॉर्क के अंदर, न्यूयॉर्क यूएसए। यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट ये हुआ है यूएसए के अंदर। आगे चलें, एक बार मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ प्रॉपर है ना। ठीक है, प्रॉपर है बिल्कुल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। कौन सा स्पेसक्राफ्ट अभी नासा ने लॉन्च किया है टू स्टडी जुपिटर एंड इट्स मून यूरोपा? तो नासा ने अभी कौन सा स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है जो स्टडी करेगा जुपिटर और इट्स मून यूरोपा में? ठीक है। तो वो है यूरोपा क्लिपर। ये कहाँ से लॉन्च किया है? फ्लोरिडा से, जो केनेडी स्पेस सेंटर है नासा का, वहां से लॉन्च किया है इन्होंने। ठीक है। और ये जो यूरोपा क्लिपर है स्पेसक्राफ्ट है, ये डिस्टेंस कवर करेगा 1.8 बिलियन माइल्स। ठीक है। और ये जुपिटर के ऑर्बिट में कब एंटर करेगा? अप्रैल 2030 में। और ये इसके साइंटिफिक ऑपरेशन स्टार्ट करेगा 2031 में। ठीक है। और नासा हैबिटेबल वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी नासा लॉन्च करेगा, कब करेगा? 2040 में लॉन्च करेगा। ये अपने बहुत बार पढ़ा था। ठीक है। इसके अलावा अभी रिसेंटली अपन ने देखा था नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन है, नेपाल की जो ऑयल की कंपनी है ऑयल कॉरपोरेशन ने इंडिया की जो है IOCL के साथ एक बिजनेस टू बिजनेस एग्रीमेंट किया है, जिसके अंदर नेपाल में ऑयल का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया जाएगा। ठीक है। उसके लिए टोटल इन्वेस्टमेंट कितने की होगी? 15 बिलियन रुपीज की होगी, ये याद रखना। अब इंडिया रुपीज में ट्रेड करने लगा है बहुत सारी कंट्री के साथ। ठीक है।
और इसी जो एग्रीमेंट हुआ है इसी के अंदर ये भी बोला है कि वहाँ पे 50 किलोमीटर लंबी पेट्रोलियम पाइपलाइन बनेगी, पेट्रोलियम पाइपलाइन बनेगी, जो कहाँ से कहाँ तक चलेगी इंडिया में, सिलीगुड़ी से लेके चराली झापा नेपाल तक, चराली झापा नेपाल तक होगी और वो 50 किलोमीटर होगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। किसको भी रिसेंटली अपॉइंट किया चेयरमैन ऑफ सर रतन टाटा ट्रस्ट सक्सेडिंग हिज हाफ ब्रदर रतन टाटा। रतन टाटा जी की डेथ के बाद जो रतन टाटा ट्रस्ट है उसके चेयरमैन अभी कौन बनेंगे, वो बनेंगे नवल टाटा, नवल टाटा। ठीक है, एक सेकंड रुकना। ठीक है, तो नवल टाटा बनेंगे टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन। नवल टाटा कौन है, ये करंटली चेयरमैन है ट्रेंट लिमिटेड के। ठीक है, टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड, वोल्टास लिमिटेड, इन सभी के ये, और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, इन सभी के चेयरमैन है। ठीक है, टाटा स्टील लिमिटेड एंड टाइटन कंपनी के ये वाइस चेयरमैन भी हैं करंटली। ठीक है, और इन्होंने जूडियो, वेस्ट साइड, ये सभी इन्होंने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो याद रखना है कौन बने, नवल टाटा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करें अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, काफी इंपॉर्टेंट था, कल अपन ने पढ़ा था। इन्होंने 2 इनिशिएटिव लॉन्च किए, ANRF ने 2 इनिशिएटिव लॉन्च किए। उसका नाम क्या है, पहला है प्राइम मिनिस्टर अर्ली करियर रिसर्च ग्रांट, ठीक है, PMECRG। ठीक है, इसमें कितने अमाउंट की ग्रांट मिलेगी, ये कल बताना रह गया था। 60 लाख तक की ग्रांट मिलेगी फॉर 3 ईयर, 3 साल के लिए। और दूसरा इनिशिएटिव है महा ईवी, ताकि इंडिया को ईवी के सेक्टर में, ईवी की टेक्नोलॉजी इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा है और इंडिया सेल्फ रिलायंट बने ईवी के अंदर। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म है मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरिया, फिर उसका है इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अभी 26 डायरेक्टर जनरल कौन बने इंडियन कोस्ट गार्ड के, इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल 26वें, तो वो बने परामेश शिवमणि। ठीक है, ये एडिशनल डायरेक्टर जनरल थे, अभी राकेश पाल जी की डेथ के बाद अभी नए डायरेक्टर जनरल ये बन रहे हैं, तो ये रिप्लेस किसको करेंगे, राकेश पाल जी को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अभी प्रवीणा राय जी को MD एंड CEO बनाया था, किसका, MD CEO ऑफ मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया के MD CEO को बने प्रवीणा राय। उसके अलावा दलजीत सिंह चौधरी को डायरेक्टर जनरल बनाया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। B श्रीनिवासन को डायरेक्टर जनरल बनाया है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज क्लियर। नेक्स्ट चलें। अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल, ए ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फर्म, इंडिया विद 188 6G रिलेटेड पेटेंट्स हैज सिक्योर्ड विच रैंक। तो कहने का मतलब ये है कि ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट एक फर्म है मैक्सवेल, उसके अकॉर्डिंग इंडिया ने टोटल कितने जो पेटेंट फाइल किए 6G रिलेटेड, वो कितने हैं, 188। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक कितनी है वर्ल्ड में, तो इंडिया की रैंक 6 है। ठीक है, 6 रैंक है। इंडिया ने जो 60 स्टैंडर्ड को लेके जो पेटेंट फाइल किए हैं, उसमें इंडिया की रैंक 6 है। ठीक है, और मोदी जी का जो विजन है टू मेक इंडिया फ्रंट लाइन कंट्रीब्यूटर, जो 6G के अंदर इंडिया फ्रंट लाइन कंट्रीब्यूटर हो, मेन कंट्रीब्यूटर इंडिया करे डिजाइन, डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट में 6G टेक्नोलॉजी में, तो वो कब तक करना है, 2030 तक अचीव करना है। ठीक है, जो चाइना टॉप पे है, चाइना ने सबसे ज़्यादा ग्लोबल पेटेंट फाइल किए 6001। ठीक है, 6G फाइल किए, 6G रिलेटेड पेटेंट फाइल किए कितने, 6000 के आसपास। फिर नंबर 2 पे यूएसए, नंबर 3 पे साउथ कोरिया, नंबर 4 पे जापान और नंबर 5 पे यूरोपियन यूनियन, और इंडिया 6 नंबर पे। याद रहेगा, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, उसके अलावा बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भी 14th महारत्न कंपनी का स्टेटस मिला है, महारत्न कंपनी का स्टेटस मिला है। ठीक है, कौन सी कंपनी देती है, कौन सा डिपार्टमेंट देता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एंटरप्राइज ये दर्जा देता है, एंटरप्राइज जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अभी रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये एट द टाइगर रिजर्व बना है, कौन से स्टेट का, एट टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ तक क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने अभी रिसेंटली कौन सी पॉलिसी लॉन्च की टू एनहेंस द
कन्वीनियंस ऑफ ट्रेवलिंग ऑन नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे के ऊपर जो भी ट्रेवल कर रहे हैं उनके लिए एक पॉलिसी लॉन्च की है मॉर्थ मिनिस्ट्री ने, नितिन गडकरी जी ने, हम सफर पॉलिसी। ठीक है, ये क्या ये प्रोवाइड करेगी जैसे क्लीन टॉयलेट, बेबी केयर रूम, प्रोविजन फॉर व्हील चेयर सॉरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, पार्किंग स्पेसेस, डॉर्मेटरी सर्विसेज एट फ्यूल स्टेशन अलोंग हाईवेज। ठीक है, और ये इन सब की डिटेल कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी राजमार्ग यात्रा, जो एप्लीकेशन है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, उसके ऊपर मिलेगी। ठीक है, और अभी रिसेंटली अपन ने देखा था आंध्र प्रदेश के अंदर अभी एस्टेब्लिश हो रहा है नया न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज जो आंध्र प्रदेश के नगया लंका जो कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में है, वहां अभी लॉन्च हो रहा है। ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। व्हाट द थीम ऑफ द 12th कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री बायो एनर्जी समिट? तो 12वां एडिशन है CII के बायो एनर्जी समिट का, जो न्यू दिल्ली में हुआ। उसकी थीम है फ्यूलिंग द फ्यूचर सिक्योरिंग इंडियाज ग्रीन ग्रोथ गोल। तो ऑप्शन नंबर 1 इसकी थीम है फ्यूलिंग द फ्यूचर सिक्योरिंग इंडियाज ग्रीन ग्रोथ गोल। ठीक है, इसके अलावा अस्थमा एजुकेशन एम्पावर, ये वर्ल्ड अस्थमा डे की थीम है। वर्ल्ड अस्थमा डे कब मनाया जाता है? ये फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मे। ठीक है, एक और थीम है लैंड रिस्टोरेशन डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस, ये थीम है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की थीम है। और यहीं पे इनिशिएटिव लॉन्च किया था मोदी जी ने, एक पेड़ माँ के नाम, और इसका ऑफिशियल सेलिब्रेशन हुआ था सऊदी अरेबिया में। ठीक है, नेक्स्ट है यूज ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग स्ट्रेंथनिंग स्टैटिस्टिकल सिस्टम। तो नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे जो है मनाया जाता है, उसकी थीम है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज क्लियर। आगे चले, अभी ई माइग्रेट वर्जन 2.0 पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? टू इंश्योर सेफ ओवरसीज ट्रैवल के लिए। तो देखो, ओवरसीज की बात हुई, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर आएगी इसमें, तो एस जयशंकर साहब ने लॉन्च किया है। ठीक है, और इसमें जो डिजिटल पेमेंट सर्विसेज है वो SBI प्रोवाइड करेगा। उसके लिए SBI के साथ पार्टनरशिप की इन्होंने, ताकि नो ट्रांजेक्शन फीस लगे। ठीक है, बस आपको याद रखना ई माइग्रेट वर्जन 2.0 किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने, MEA ने डेवलप किया है इसको। ठीक है, और लॉन्च किया है एस जयशंकर साहब ने। अभी अपन ने कल एक बुक पढ़ी थी, उस बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है वार। ये बुक किसने लिखी है? बुक लिखी है बॉब वुडकार्ड ने लिखी है वार बुक। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। सेबी ने अभी एक्सटेंड कर दी द डेडलाइन टू इम्प्लीमेंट डायरेक्ट पे आउट ऑफ सिक्योरिटी टू डीमेट अकाउंट फ्रॉम 14 अक्टूबर 2024 टू विच डेट टू इंश्योर ए हैसल फ्री इम्प्लीमेंटेशन। जो भी डायरेक्ट पे आउट हो रहा है सिक्योरिटीज का डीमेट अकाउंट के अंदर, उसकी जो डेडलाइन है 14 अक्टूबर से बढ़ा के 11 नवंबर कर दी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 30 जून 2025 न्यूज में क्यों है? क्योंकि डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम को 30 जून 2025 तक एक्सटेंड किए। इंसेंटिव स्कीम को गवर्नमेंट ने 30 जून 2025 तक एक्सटेंड किए। स्मार्ट सिटीज मिशन को कब तक किया? 31 मार्च 2025 तक एक्सटेंड किया है। ये भी इंपॉर्टेंट है दोनों। आगे चले, विच कंपनी रिसेंटली पार्टनर विद अडानी ग्रुप टू एनहेंस द सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स एंड कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ क्लीन एनर्जी इन इंडिया। इंडिया में क्लीन एनर्जी को और सस्टेनेबिलिटी एफर्ट देने के लिए अडानी ग्रुप के साथ पार्टनरशिप की है गूगल ने। अंडर दिस पार्टनरशिप अडानी विल सप्लाई रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम ए न्यू सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट, ए पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जो खावड़ा में लगा है, उसी के थ्रू ये प्रोवाइड करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट होगा? 2025 में स्टार्ट होगा। दिस कोलैबोरेशन विल हेल्प गूगल टू अचीव इट्स 24/7 कार्बन फ्री एनर्जी गोल बाय इंश्योरिंग दैट क्लाउड सर्विसेज। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो गूगल अडानी ग्रुप ने पार्टनरशिप की है क्लीन एनर्जी के ग्रोथ के लिए इंडिया में। ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। अभी 8th प्रेसिडेंट कौन बने इंडोनेशिया के? 8वें प्रेसिडेंट बने प्राबोवो सुबियांतो बने। ये नाम याद रहेगा नहीं आपको, नाम शॉर्ट में ये याद रहेगा, प्राबोवो सुबियांतो। ये रिप्लेस करेंगे जोको विडोडो को, बस इतना याद रखना है। प्लस
इनको भी रिसेंटली 2024 में ऑर्डर ऑफ जायद बाय यूएई, कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ जायद से किसको ऑनर किया? प्रावोबो सुबियांतो को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 15 अक्टूबर को। जो भी वुमेन से रिलेटेड, गर्ल्स से रिलेटेड डे आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन, वुमेन के लिए डे कब मनाते हैं? रूरल वुमेन के लिए तो 15 अक्टूबर को मनाते हैं। उसकी थीम रूरल वुमेन कल्टिवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल, रूरल वुमेन कल्टिवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल। ठीक है, FAO ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एक इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया है, रूरल वुमेन वुमेन विद द राइट कैंपेन, ये कैंपेन भी स्टार्ट किया है। ठीक है, तो याद रखना इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन कब मनाते हैं? 15 अक्टूबर। इसकी थीम है रूरल वुमेन, जो गांव की जो महिला है वो कल्टीवेट कर रही है गुड फूड फॉर ऑल, सभी के लिए। ठीक है, आगे चले। और इसके अलावा एक रिपोर्ट अपन ने कल पढ़ी थी, पॉवर्टी प्रोस्पेरिटी एंड प्लेनेट रिपोर्ट, प्लेनेट रिपोर्ट 2024, पाथवेज पाथवेज आउट ऑफ पॉलीक्राइसिस, पाथवेज आउट ऑफ पॉलीक्राइसिस। ये रिपोर्ट किसने लिखी थी? ये रिपोर्ट लिखी थी वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, और इस रिपोर्ट में ये बताया था कि इंडिया में टोटल 129 मिलियन ऐसे सिटीजन हैं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे हैं। एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब क्या है? जिसके पास दिन में 180 रुपए से भी कम रुपए हैं, ठीक है, खर्च करने के लिए, डेली लाइफ जीने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर जल्दी से। बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चन है अपने पास, 4 क्वेश्चन है। तो देखो, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, रिवाइज किया है द अपर लिमिट फॉर परचेजिंग इट्स न्यू एंडोमेंट प्लान फ्रॉम 55 ईयर टू 50 ईयर। तो जो भी नया इंडोमेंट प्लान को बाई करने जाएगा उसके लिए एज 50 साल कर दी, 55 साल से। LIC ने की है। ठीक है, LIC न्यू इंडोमेंट प्लान 914। ठीक है, इसके अलावा LIC ने अपन ने पढ़ा था जीवन समर्थ, जो भी इसके एजेंट है उसके लिए लॉन्च किया था जीवन समर्थ LIC ने। ठीक है, और इंडिया वर्ल्ड के अंदर जो फॉरेन रिजर्व की बात करें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इंडिया वर्ल्ड में 4th नंबर पे है। ठीक है, कितना इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? 704.885 बिलियन डॉलर, ये एज ऑफ नाउ सितंबर 2024 तक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। किसको अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया? बॉब कार्ड लिमिटेड। बॉब कार्ड लिमिटेड क्या है? सब्सिडरी है बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो ये बनाया श्रेयांका पाटिल को। श्रेयांका पाटिल इंडियन वुमेन्स क्रिकेटर है और ये RCB के लिए भी खेलते हैं। ठीक है, स्पिनर है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया बैंक ऑफ बड़ौदा ने। ठीक है, सुमित नागल को भी बनाया था इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा ने। दिनेश कार्तिक को बनाया था साउथ अफ्रीका लीग का ब्रांड एम्बेसडर, साउथ अफ्रीका लीग के ब्रांड एम्बेसडर बनाया था रायन पराग। और नीतीश कुमार रेड्डी को प्यूमा ने बनाया था ब्रांड एम्बेसडर। और श्रेयांका पाटिल को बॉब कार्ड का बनाया है। ठीक है, और ये प्रमोट करेगी जो बॉब कार्ड का विजन है, री इमेजिनिंग क्रेडिट फॉर एवरीवन इन इंडिया, री इमेजिनिंग क्रेडिट फॉर एवरीवन इन इंडिया। ठीक है, और अभी अपन ने देखा था इंटरनेशनल रूरल वुमेन डे जो 15 अक्टूबर को मनाएंगे, उसकी थीम क्या है? रूरल वुमेन कल्टिवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल। याद हो गया? आगे चले। ठीक है, नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। इंडिया इज वर्किंग ऑन इंटरलिंकिंग इट्स UPI। इंडिया क्या कर रहा है? UPI को लिंक कर रहा है किसके साथ? आनी सिस्टम। आनी सिस्टम कौन सी कंट्री का है? ताकि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन सीमलेसली हो जाए, तो आनी सिस्टम UAE का है। ठीक है, ये बेनिफिट करेगा 3 मिलियन से भी ज्यादा इंडियन को जो UAE में रह रहे हैं, ताकि वो UPI और आनी दोनों यूज कर पाएंगे आराम से। ठीक है, और अभी 12th मीटिंग हुई थी इंडिया UAE की हाई लेवल ज्वाइंट टास्क फोर्स, जो मुंबई में हुई थी। वहां पे इंडिया की तरफ से पीयूष गोयल जी ने अटेंड किया था, और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के जो MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर है, शेख हामिद बिन जायद अल नहयान, इन दोनों ने इस पार्टनरशिप जो हुई है, एग्रीमेंट हुआ है, जो मीटिंग हुई है, उसको को चेयर किया है। ठीक है, दोनों ने मिलकर किया। अभी रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 42 मिलियन डॉलर का लोन दिया है। किसको दिया है? महाराष्ट्र को दिया है। क्यों दिया है? फॉर कोस्टल एंड रिवर बैंक को, कोस्टल एंड रिवर बैंक प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए, रिवर बैंक प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अभी पहली
फर्स्ट एवर रूपी डिनोमिनेटेड लाइन ऑफ क्रेडिट worth 487.60 crore was received by which country from the government of India for financing of a water pipeline replacement project. तो पुरानी कोई वाटर पाइपलाइन है उसको रिप्लेस करके नई वाटर पाइपलाइन लगेगी, उसके लिए इंडिया ने पहली इंडियन रुपीस में लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। कितने अमाउंट की? 487.60 करोड़ इंडियन रुपीस। तो वो दी है मॉरिशियस को। ठीक है, याद रखना ये। और ये जो प्रोजेक्ट साइन हुआ है इंडिया के एस जयशंकर साहब और जो मॉरिशियस के हैं मॉरिशियन अटॉर्नी जनरल जो है मनीष गोबिंद, उन्होंने मिलकर किया है। ठीक है, कितने अमाउंट की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है? किसके लिए दी है? वाटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए 487.60 करोड़। ये मैं याद करवा दूंगा, टेंशन मत लो। अभी एक सर्वे आया था नाफिस, फुल फॉर्म क्या है नाफिस की? नाबार्ड होल इंडिया फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे। फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे, ठीक है, नाफिस। ये लॉन्च किसने किया? डीयर डिपार्टमेंट है एक नाबार्ड के अंदर, उसकी फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस एंड रिसर्च, जो नाबार्ड के अंदर आता है, उसने नाफिस लॉन्च किया है। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन आज देखेंगे किसान विकास पत्र स्कीम क्या है। क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी स्कीम है जिसके अंदर मेच्योरिटी पे अमाउंट डबल हो जाता है। तो ये है किसान विकास पत्र। इसका मेच्योरिटी पीरियड है 115 महीने। इसमें रिटर्न के अमाउंट डबल फ्रॉम मेच्योरिटी। मिनिमम डिपॉजिट की बात करें 1000 रुपये, मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें 7.5%। इसमें प्री मेच्योर क्लोजर अवेलेबल है आफ्टर 2.5 ईयर। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय श्री राम।